जोहार छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में। तो छात्रों, आज हम MCQ लेकर के आए हैं। झारखंड संबंधित प्रश्न, झारखंड का मिसलेनियस प्रश्न है ये, मिली जुली प्रश्न है सारा। और ये जो है JSSC का फेवरेट प्रश्न है। फेवरेट कहने का मतलब है कि JSSC के द्वारा बार बार इस तरह का प्रश्न या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ये हम क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए हैं ये प्रश्न, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन का MCQ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, देखिए, साहेबगंज, हजारीबाग, रांची और लातेहार। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, साहेबगंज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? न्यूनतम यानी कि कम से कम 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ और 10 एकड़। तो न्यूनतम कितनी है, 1 एकड़। यानी 1 एकड़ अगर आपका भूमि है तभी आप जन वन योजना का ले सकते हैं लाभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका क्या है इसमें कि 1 एकड़ से अगर कम भूमि है तो इसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए तभी आप जन वन योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या है, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? झारखंड में समस्या जो होती थी इसका निराकरण के लिए एक संगठन का गठन किया गया था। तो इसका नाम क्या था? आदिवासी महासभा, सोनोत संथाल समाज, शिवाजी समाज या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आदिवासी महासभा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 4 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? 1970, 1952, 1966 या 1982। तो सही आंसर हो जाएगा 1970। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? जलगोड़ा, हजारीबाग, रांची या जमशेदपुर। तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये जलगोड़ा, ठीक है। हजारीबाग में क्या है, हजारीबाग में है चावल अनुसंधान संस्थान। हजारीबाग के डेमोटाण में है, डेमोटाण में है चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1968, 1952, 1972, 1974। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1968। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या आंसर सही है? 7 में है कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर क्या है, ठीक है। 61, 63, 66 या 69, ठीक है। ये काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है लेकिन फिर भी क्लोज है ये 2 ऑप्शन, और इसी के बीच में आंसर भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 66.67 करके है, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं दिया है तो 66, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर का टिक लगाना है, ठीक है। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? 1767, 1752, 1758 या 1769। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा 1767, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला, दुमका, लातेहार या कोडरमा। तो शंख नदी का कहाँ है उद्गम स्थल? गुमला है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि बिरसा मुंडा ने जब अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया, बिरसा मुंडा ने किसे अपना आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? सोमा मुंडा, गया मुंडा, तिलका मांझी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमा मुंडा। चलिए प्रश्न नंबर 11 में क्या है कि कनाडा बांध किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या इनमें से कोई नदी? कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा इसका आंसर, कनाडा बांध, मयूराक्षी नदी। ये कनाडा देश के सहायता से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी कनाडा बांध है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, हाथी या घोड़ा। तो बेतला की बात हो रहा है, तो बेतला झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला, ठीक है। सबसे पहले बाघ की भी गणना यहीं हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। 13 का है कि झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? जो गंगा नदी है झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है? साहेबगंज, रांची, लातेहार या कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबगंज। इसका हम डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्टिव भी देंगे, ठीक है, डिटेल थ्योरेटिकल इसका क्लास लेंगे, उसमें दिखाएंगे। यहाँ जो साहिबगंज है झारखंड का मैप में, तो थोड़ा सा ऐसे साहिबगंज को टच करके निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 14 नंबर में क्या है, लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा, दुमका, गुमला और लातेहार। तो लावालौंग कहाँ पे है? 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में क्या है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दामोदर घाटी, नेतरहाट, राजमहल या मासिनराम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट, ठीक है, सबसे ठंडी जगह भी है। 16 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। झारखंड में विरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिला में था? खूंटी, लातेहार, चतरा या दुमका। तो विरसा पूछ रहा है, तो कहाँ हुआ था? खूंटी। खूंटी के उलीहातू गांव में विरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था और केंद्र भी विरसा ही है, ठीक है, सॉरी केंद्र भी खूंटी ही है। 18 नंबर प्रश्न में क्या है, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? 2011, 2013, 16 और 18। तो सही आंसर क्या है 18 में? 2016 से। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 में क्या है, देखिए क्या है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा या दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह। कहाँ है? गिरिडीह। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है 1365 मीटर में, ठीक है। इसका दूसरा नाम संवेद शिखर भी, संवेद शिखर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार या कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य या गज अभ्यारण्य, क्योंकि हाथियों के लिए रिजर्व है, इसीलिए गज अभ्यारण्य इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या है, कुड़ुख यानी उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, इंडो आर्यन, इंडो आर्टिक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़। किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? 1894, 1897, 1898 या 1899। पहली बार पूछ रहा है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बार क्या है? 1897, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या है, 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? कौन अध्यक्ष चुने गए? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? 1929, 1925, 1931 या 1934। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1929, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या है, देखिए 25 प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हल्दर एवं व्योमेश चंद्र के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1918, 1920, 1922 या 1930। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920। कब किया गया? 1920 में। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवघन्य वाद्य यंत्र। देखिए वाद्य यंत्रों के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा जान लीजिए। तंतु वाद्य यंत्र जिसमें तार की सहायता से बजाया जाता है, जैसे एक तारा हो गया, वीणा हो गया, ठीक है, जो तार की सहायता से बजता है, वायलिन हो गया, ये क्या? तंतु। सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है। और घन वाद्य यंत्र क्या है? जिसे पीट करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक हो गया, इसमें क्या है? बांसुरी हो गया, मुरली हो गया या शहनाई हो गया सुशीर में। और घन में क्या हो गया? जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया या ढोल हो गया, नाल हो गया, नगाड़ा हो गया, ये सब मांदर हो गया, ये सब क्या है? घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र किसे? जो दो मेटल की चीज़ों को टकरा करके बजाया जाता है, जैसे झाल हो गया, करताल हो गया, घंटी हो गया, ये सब क्या? अवघन्य में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर
27 में क्या है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया। वापस लेने की पूछ रहा है, आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करके ही आंसर बनेगा। कब प्रस्ताव पारित किया गया, नहीं कब वापस लिया गया। 22 जुलाई 1999, 21 मई 1999, 20 जून 1999, 31 सितंबर 1998। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 31 सितंबर 1998। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या है, 28 में क्या है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड का प्रस्ताव कब पारित किया गया। देखिए उसमें वापस है, इसमें पारित पूछ रहा है। 22 जुलाई 1997, 23 अप्रैल 1997, 22 जून 1998, 21 सितंबर 1998। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1997। 22 जुलाई 1997 इसका सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न में क्या है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी। रामगढ़, हजारीबाग, रांची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़। कौन सी पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी। रामगढ़, रांची, कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी, रामगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोध सम्मेलन आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 31 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 31 का सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए 32 प्रश्न क्या है, झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजड़ा मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है। मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो कब होता है, मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, हिजड़ा मेला पूछ रहा है, हिजड़ा मेला मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, 33 में क्या है, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तिलका मांझी, भूषण मांझी, बिरसा मुंडा या पांडे गणपत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा के नाम पर हुआ था मुख्य द्वार का नामकरण। चलिए प्रश्न नंबर 34 में क्या है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक का गठन कब हुआ था। 1993, 1994, 1995 या 1997। तो सही आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष शुरू की गई थी। 1988, 1982, 1993 या 1997। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का 1988। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यात केंद्र झारखंड के किस स्थान पर है। टोरी, बोकारो, हजारीबाग और रांची। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, टोरी। रांची के रांची नहीं, लाह निर्यात केंद्र टोरी में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में क्या दिया हुआ है, 37 में दिया हुआ, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 11, 15, 17 और 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जयपाल सिंह ठेबले उराम या जस्टिन रिचर्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, 39 प्रश्न क्या है, रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है। चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़ या श्रावण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में क्या है, किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा था। 1931, 1934, 1938 या 1941। तो 40 नंबर प्रश्न का सही क्या हो जाएगा आंसर, 1938। ठीक है, 41 में क्या है, झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है। मंडा मेला, श्रावणी मेला, टुसू मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मंडा मेला। मंडा मेला में नंगे पांव आग पर चला जाता है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न में क्या है, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। 1962, 1965, 1968 या 1971। तो सही क्या है इसका आंसर, 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1968। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न में क्या है कि किस मिशन ने 1998 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला।
SPG मिशन, रामकृष्ण मिशन, कैथोलिक मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SPG मिशन, SPG मिशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 में क्या है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1967, 1969, 1971 या 1974? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1967। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 में क्या है? सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? सुधेंदु नारायण होगा। ठीक है। सुधेंदु नारायण सिंह का सुधेंदु नारायण सिंह। ठीक है। सुधेंदु नारायण सिंह का नृत्य से, चित्रकला से, मूर्तिकला से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य से। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। ठीक है। छऊ नृत्य। और इन्होंने सबसे पहले छऊ नृत्य को विदेश में प्रदर्शित किया था। ठीक है। ये सरायकेला के रहने वाले, सरायकेला के राजकुमार थे। चलिए 46 नंबर प्रश्न में क्या है कि पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, जयपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जुएल लकड़ा। 47 में क्या है? बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा, हजारीबाग, लातेहार या कोडरमा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा। भद्रकाली मंदिर चतरा जिला में है। ठीक है। इटखोरी के पास है। चलिए 48 में क्या है? स्वराज लूट गया किसका प्रसिद्ध रचना है? राम नारायण सिंह, राधा कृष्ण, श्वेतांबरी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा राम नारायण सिंह। चलिए 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या है? 49 में है कि डिमना डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी या गंगा नदी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 49 में? स्वर्णरेखा नदी पर है डिमना डैम। और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। लास्ट प्रश्न क्या है कि कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में है? चतरा, हजारीबाग, लातेहार या कोडरमा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा, क्योंकि कोल्हुआ मंदिर भी चतरा जिला में है। कोल्हुआ पहाड़ मंदिर या कोलेश्वरी, उसी का नाम है, एक कोलेश्वरी देवी मंदिर, कोलेश्वरी देवी मंदिर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। इसी तरह से और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और खोरठा का भी कुछ क्वेश्चन आएगा। खोरठा का प्रैक्टिस सेट और खोरठा का व्याकरण, खोरठा का भी बहुत सारा सेशन आते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।